हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बारे में आप सबको पिछले 2 दिनों से बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेकर के और हम आपको जगह तक यहाँ का बता दिए हैं कि कहाँ कौन जगह है। नहीं तो कल हम बताए थे आप लोगों को, नहीं सैटरडे को बताए थे आप लोगों को कि कौन जगह कहाँ है। तो हम बताए थे कि हिमाचल प्रदेश 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ऊपर में पीर पंजाल और नीचे में धौलाधर। ऊपर में पीर पंजाला, नीचे में धौलाधर, है ना। और हिमाचल प्रदेश के बीच में ही बताए थे कि कुल्लू है। क्या है? कुल्लू। और कुल्लू के बाद सब जगह हिमाचल प्रदेश का जो ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण है, ये सब जगह आपको बता दिया गया था, है ना। तो अभी आज का क्लास जो हम लोग शुरू करेंगे, जगह को एक बार थोड़ा सा लाइट रिवीजन दे देते हैं और फिर आपको हम भरने के लिए दे देते हैं कि क्या क्या कौन जगह कहाँ है ना। ब्लैंक मैप मैं दे दूंगा, आप उसमें भर दोगे, ठीक है। और फिर हम देख लेंगे, ठीक। और हिमाचल प्रदेश आज का क्लास अंतिम होगा क्योंकि लास्ट स्टेप में मैं चल रहा हूँ। आपको इसके बाद बताना है, हमको दारा बताना है और दारा के बाद पर्वत बता देना है, पर्वत के बाद 3 नदियाँ यहाँ की हैं उसको बता देना है, ठीक है। तो अभी जो आप देखिए मैप पर, अभी जो आप ये देख रहे हो ना, ये हिमाचल प्रदेश है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन बताए थे कब? बताइए। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का क्या हुआ था? गठन हुआ था, है ना। और भी बहुत सारा बात इसके बारे में हम आपको बताए थे। अब देखिए ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश हम बताए थे कि इधर से जम्मू कश्मीर, इधर से लद्दाख, इधर से पंजाब, इधर से हरियाणा, इधर से कौन सा? उत्तर प्रदेश और ये उत्तराखंड। और इस साइड से तिब्बत से अपना ये बनाता है सीमा, है ना। और तिब्बत किसके अधिकार क्षेत्र में? चाइना के अधिकार क्षेत्र में 1959 में, ठीक है। तो एक हम भी यहाँ हिमाचल प्रदेश का फिगर बना देते हैं और उसी फिगर के माध्यम से आप सबको जो है बताएंगे। ये हिमाचल प्रदेश का एक फिगर हम बना दिए, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में हम आप सबको बताए थे इसके बीच में यहाँ पर कौन सा जगह? कुल्लू। बोलते जाइए आप लोग ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप पिछले क्लास जो मैं बताया था उसमें आपको एक आइडिया हो गया है कि कौन सा जगह कहाँ है। तो ये कौन सा जगह है? कुल्लू है। लाइट रिवीजन देकर भरने के लिए देते हैं, ठीक है। कुल्लू के ठीक ऊपर में बताए थे कौन सा जगह? मनाली बताए थे। क्या बताए थे? मनाली। मनाली एक जो है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ऐसे तो मैं बताया था कि हिमाचल प्रदेश का 3 गो जो है ना पर्यटक के लिए यानी पर्यटन के लिए फेमस जगह है, कुल्लू, मनाली, शिमला। कौन कौन सा जगह? कुल्लू, मनाली, शिमला। तो कुल्लू हो गया बीच में, इसके ऊपर कौन सा? मनाली हो गया। इसके ऊपर मनाली हो गया। और इस साइड में बताए थे क्या? धर्मशाला बताए थे। इस साइड में क्या बताए थे? धर्मशाला। तिब्बती गुरु दलाई लामा का निवास स्थान धर्मशाला। सर्वाधिक वर्षा धर्मशाला। बताए थे ना। अगर हिमाचल प्रदेश में कहीं अगर क्रिकेट की बात होगी तो स्टेडियम कहाँ है? धर्मशाला में। कहाँ पर है? धर्मशाला में। उस स्टेडियम का नाम है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, है ना। तो यहाँ पर ये धर्मशाला हो गया ना जी। अब बताइए कि धर्मशाला के इस साइडवा में यहाँ पर एगो घाटी बताए थे। कौन सा है? कौन सा घाटी? कांगड़ा घाटी ना जी। कौन सा घाटी? कांगड़ा घाटी। नहीं, यहाँ पर पालमपुर तो इधर बताए थे ना, हम यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर कौन सा घाटी? कांगड़ा घाटी। और इस घाटी में एगो मंदिर बताए थे, मसरूर मंदिर, जो यूनेस्को में शामिल होने वाला है। बताए थे। अभी होने वाला है, हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। उस दिन हम लोग बृहद इस पर चर्चा किए थे कि कैसे इसका क्यों शामिल होने वाला है ना। अब देखिए धर्मशाला के इस साइड में एगो जगह बताए थे,
कौन सा? पालमपुर। कौन सा बताए थे? पालनपुर ना जी। तो पालनपुर जो उत्तर भारत का चाय की राजधानी कहां पर? पालमपुर। इसको टी सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टी सिटी। टी सिटी ऑफ इंडिया पालमपुर। किसको कहा जाता है? पालमपुर को। किसको? पालमपुर। अब आपको बताए थे कि यहां पर एगो जगह है बिलासपुर। कौन सा जगह? बिलासपुर। वैसे तो मुझे नहीं बताना चाहिए, आप ही लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि हम पिछले क्लास में ये सब बताए थे। ये कौन सा जगह है? बिलासपुर। बिलासपुर के नजदीक से एगो नदी जाती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। कौन सी? सतलज। तो सतलज नदी बताए थे, इस सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहां पर? तिब्बत के मानसरोवर। तो है ना, तिब्बत वाला एरिया है, बोलिए। तो इधर से एगो मानसरोवर झील है, वहीं से नदी निकली है सतलज। कौन सी नदी? सतलज। तो इस साइड में हम एगो उसको मानसरोवर झील को कह देते हैं कि ये है हमारा मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। तो मानसरोवर ये झील है। अब मानसरोवर आओ, मानसरोवर झील से एक नदी निकली हुई है, इस नदिया का नाम है सतलज। कौन सी नदी? सतलज। आ सतलज बिलासपुर होते हुए यहाँ पर चली गई है, पंजाब होते हुए सतलज नदिया जाके मिल गई है। कहां पर? सिंधु में। किसमें? सिंधु। अभी सिंधु का हम लेकिन सिंधु तो बताए थे आप लोगों को, जम्मू कश्मीर में बताए थे ना। तब बाबू ध्यान देना, हई जो नदी हम लिख रहे हैं ये है सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है वह मानसरोवर झील के, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और वह यहाँ पर ऐसे क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यहाँ। और ये लाहौल स्पीति जो जिला है ना, वहां पर ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और इसको यहाँ पर आ जाती है बिलासपुर। कहाँ आती है? बिलासपुर। अब बिलासपुर जो जगह है, यहीं पर सतलज नदिया पर एगो बांध बना दिया गया है ना। इस बांधवा का नाम रखा गया भाखड़ा बांध। क्या रखा गया? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध रखा गया। इस बांध का नाम क्या रखा गया बाबू? भाखड़ा बांध रखा गया। क्या रखा गया? भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध, जब आप किसी भी नदी पर बांध बना देते हैं तो उस नदी का पानी जो है रुकावट हो जाता है, रुक जाता है कि नहीं। तब बांध बनाने का दो उद्देश्य होता है। बांध बना करके उस पानी को कई दिशाओं में मोड़ देना, एगो तो हो जाता है, और एगो की बांध बना दिए तो टाइम टू टाइम उसको खोल दीजिएगा तो फिर वो पानी चला जाएगा जहां जाना चाहिए, है ना। तो बांध जब यहाँ बनाया गया तो इसका सतलज नदी का पानी इस एरिया में ढलान है, तो इस एरिया में सतलज नदी का पानी फैल गया। और जैसे ही फैल गया तो ये इतना दूर में फैल गया कि उसको एक झील का रूप दे दिया गया। किसका रूप दे दिया गया? झील का, है कि नहीं। तो कृत्रिम रूप से बनाया गया झील, यहाँ पर ये झीलवा जो नाम, ये झील जब बना यहाँ पर, तो इस झीलवा का नाम पड़ा गोविंद सागर झील। क्या नाम पड़ा बाबू? गोविंद सागर झील। क्या नाम पड़ा? गोविंद सागर झील। और इस झील का नाम जो है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर पड़ा है, गोविंद सागर झील। कौन सा झील? गोविंद सागर। तो ये हो गया गोविंद सागर झील। ये भाखड़ा जो बांध बना ना, इसी के परिणाम स्वरूप जब इस सतलज नदी का पानी रुका तो हिमाचल प्रदेश के इस एरिया में फैल गया और उसी से बना दिया गया गोविंद सागर झील। क्या बना दिया गया? गोविंद सागर झील। अब ये गोविंद सागर झील जब यहाँ बन गया, अब देखिए, तो फिर ये नदी आगे बढ़ती है और जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पर? पंजाब। क्योंकि देखिए यहाँ पर बाबू, हिमाचल प्रदेश के जस्ट इधर में कौन सा एरिया है? पंजाब है ना। तो पंजाब में जब जाती है तो पंजाब में अभी जैसे ही पंजाब में प्रवेश ही की है तो यहाँ पर एगो बांध बनाया गया जिसका नाम रखा गया नांगल। क्या रखा गया? नांगल बांध। नांगल बांध, इसका नाम रखा गया नांगल बांध, है ना। और भाखड़ा और नांगल दोनों एक ही नदिया पर। कौन सी नदी? सतलज नदी। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं भाखड़ा नांगल बांध। क्या पढ़ते हैं? भाखड़ा नांगल बांध, है ना। तो भारत का सबसे
ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है भाखड़ा नांगल बांध को ही दर्जा मिला है और इसकी ऊंचाई बाबू 225 मीटर है। कितना है? 225 मीटर। इस बांध का ऊंचाई कितना है? 225। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो 225 मीटर जो ऊंचाई है ना, तो ये गुरुत्वीय बांध है। क्या है? गुरुत्वीय। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध बताइए, तो टिहरी बांध होगा, जो भागीरथी नदी पर। मैं अभी पढ़ा रहा हूं उत्तराखंड सुबह वाले क्लास में, तो उन लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से मैं बताया था कि वो बांध कैसे बना, उसकी कहानी क्या है ना जी। वो टिहरी बंधिया बनाया गया तो एगो जगह था वहां पर, क्या कहते हैं, उत्तराखंड में टिहरी। वो जैसे ही बंधिया बनाया गया ना, तो वो डूब गया जगह ही। तो उस जगह को दूसरे जगह शिफ्ट किया गया और उस जगह का नाम रखा गया नई टिहरी। ठीक ना? तो उसकी भी अपनी कहानी है, मैं बताऊंगा जब आपको उत्तराखंड पढ़ाऊंगा तब। लेकिन इसका आप जान लीजिएगा कि हई नांगल बांध है जो पंजाब में पड़ता है। कहां पड़ता है? पंजाब में। अब भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश है ना। आई दोनों एक ही नदिया पर। कौन सी नदी? सतलज नदी। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा भाखड़ा नांगल बांध। इसकी ऊंचाई 225 मीटर। ऊंचाई कितना? 225 मीटर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद और भी कुछ जगह बताए थे आपको, है ना, इधर भी बताए थे। हाँ बाबू ध्यान दो, यहां पर शिमला है। यहां पर कौन सा जगह है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी शिमला। कौन सा जगह? शिमला। बाबू ये हो गया शिमला, है ना। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी शिमला, आलू अनुसंधान केंद्र भी शिमला और हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट भी शिमला। ये तीनों का जवाब क्या होगा? शिमला। तो शिमला यहां पर हम देख बताए थे आपको शिमला। और शिमला के जस्ट नीचे कालका। कौन सा? कालका। हालांकि बाबू कालका जो है हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में। और कालका और इस शिमला के बीचवा में एगो बनाया गया है रेलवे लाइन। क्या बनाया गया है? रेलवे लाइन। इसका नाम पड़ा है कालका शिमला रेल मार्ग। क्या नाम पड़ा है? कालका शिमला। इसकी इतनी बेहतरीन सुंदरता है इस रेलवे लाइन को। यहाँ पर हम तो पहले ही बताए थे कि ये जो है ना हिमाचल प्रदेश, यहाँ का जीडीपी जो है ना पूरा वह पर्यटन से चलता है। इतना यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, है कि नहीं। एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है भारत का हिमाचल प्रदेश। तो हई जो कालका शिमला रेल मार्ग है, इसको ना जुलाई 2008 में इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। किस में शामिल किया गया? यूनेस्को में। और जब भी कोई स्थल या कोई भी जगह यूनेस्को में शामिल हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी यूनेस्को के पास चली जाती है कि नहीं। और ध्यान रखिएगा कालका शिमला रेल मार्ग जो है ना, इसकी सुंदरता को देखते हुए ही हम लोग कहाँ शामिल किए हैं? इसको यूनेस्को में शामिल हुआ है ना। तो हई हो गया कालका शिमला रेल मार्ग। इसकी कहानी भी बताए थे पिछले दिन, है ना। इधर बताए थे रिकोंग पियो। क्या बताए थे? रिकोंग पियो बताए थे। रिकोंग पियो, रिकोंग पियो। ये रिकोंग पियो एक ऐसा जगह है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है तिब्बत से। किससे? तिब्बत से। इसका एक और ही नाम है किन्नौर। इसका मुख्यालय कहाँ है? किन्नौर। मुख्यालय कहाँ है? किन्नौर है मुख्यालय। किन्नौर इसका है मुख्यालय। कहाँ है? किन्नौर। रिकोंग पियो और इसका मुख्यालय है किन्नौर। कौन सा? किन्नौर। तो हई रिकोंग पियो हो गया। और कुछ बताए थे, देखो यहाँ पर एगो मंडी बताए थे ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मंडी एगो बताए थे। क्या बताए थे? मंडी। अब मंडी में ना है, मंडी एगो जिला है मंडी। और मंडी में शिकारी देवी अभ्यारण्य है। कौन सा? शिकारी देवी अभ्यारण्य। शिकारी देवी अभ्यारण्य। शिकारी देवी अभ्यारण्य। शिकारी देवी अभ्यारण्य ध्यान दीजिएगा, ये बहुत फेमस शिकारी देवी अभ्यारण्य जो है ना, वह हिमाचल प्रदेश का बहुत फेमस अभ्यारण्य है। गलती बोला गया था, सॉरी। शिकारी देवी था, शिकारी देवी अभ्यारण्य। क्या था? शिकारी देवी अभ्यारण्य। किस जिला में? मंडी जिला में। किस जिला में? मंडी। और यहां पर बताए थे आपको सोलन। क्या बताए थे? सोलन। क्या बताए थे? सोलन। बाबू देखो सोलन के बारे में बताए थे आपको कि सोलन में ना
मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह है कौन सा? सोलन। मशरूम उत्पादन के लिए कौन सा? सोलन प्रसिद्ध जगह है। अब मशरूम के अलावा दवाई उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध जगह कौन सा? सोलन है। तो मशरूम और दवाई दोनों के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा? सोलन। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। अब मशरूम सोलन। चाय पालनपुर। चाय पालनपुर। चाय पालनपुर। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला। ये बताओ तो मशरूम के लिए दवाई के लिए दवाई कारखाना भी यहाँ बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। कहां पर? सोलन में, है ना। हिमाचल प्रदेश का एक जगह जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है कौन सा? रिकांगपिओ। इसका मुख्यालय किन्नौर। मुख्यालय कहां पर? किन्नौर। मुख्यालय किन्नौर। कालका शिमला रेल मार्ग को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? जुलाई 2008। कालका कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश नहीं, कालका कहां पर? हरियाणा में। देखो बाबू इधर देखो, हई देख रहे हो ना, हरियाणा से इधर टच कर रहा है ना, इधर हरियाणा से तो हेजा कालका है। देखो हई कालका है, तो कालका हई हो गया शिमला, तो हई कालका शिमला रेल मार्ग। कालका शिमला रेल मार्ग कहां पर? कालका शिमला रेल मार्ग कहां पर? एगो है हिमाचल प्रदेश में शिमला, एगो है हरियाणा में। अब दोनों के बीच में रेलवे लाइन बिछाया गया है। 76 किलोमीटर है और इतना बेहतरीन है। एक दिन दिखाए थे आप लोगों को, दिखाए थे ना, लेकिन नहीं। तो ये सब जगह था जो हम पिछले क्लास में भी आपको बताए थे, है ना। अब बारी आ गई, अब आप लोगों को इस जगह का नाम भरना है। मैं ब्लैंक मैप आपको दे रहा हूं, ठीक ना। कि जो हिमाचल प्रदेश है इसमें मुख्य रूप से कौन कौन दर्रे हैं, है कि नहीं। तो दारा के बारे में पहले जान लीजिए। यहां दारा, और दारा के बारे में आपको हम जम्मू कश्मीर में भी बताए थे। जम्मू कश्मीर में कौन गो दारा? 4 गो। बताइए तो ऊपर में इस साइड में, जोजिला इस साइड में, और नीचे में बनिहाला इधर में, उर्जिला ना जी। तो 4 गो दारा बताए थे जम्मू कश्मीर में। तो दारा के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि 2 पहाड़ों के बीच पतला रास्ता क्या कहलाता है? दारा। 2 पहाड़ों के बीच पतला रास्ता दारा। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, 2 पहाड़ों के बीच पतला रास्ता दारा। तो यहां पर हिमाचल प्रदेश में बाबू 3 गो दारा। कितना? 3 दारा। कितना? 3। और जो 3 गो दारा है उसका पहले लोकेशन जान लो बाबू। हई देखो हिमाचल प्रदेश है ना, यहां पर हिमाचल प्रदेश में देखिए इधर सबसे पहले इस साइडवा में हई कौन सा? कुल्लू है ना। कुल्लू के बेस बना करके बता रहे हैं। किसको बेस बना करके? कुल्लू। देखो इधर थोड़ा सा देखो तो, हाला नहीं करना है। ऐसे हो गया, ठीक बा। मैंने समझने के लिए क्या जी, इधर देखो, ये जो है हिमाचल प्रदेश हम बनाए हैं। और हिमाचल प्रदेश जब ये बनाए हैं तो इधर देखो, सबसे पहले हम बता दें यहाँ पर कौ गो दारा? 3 गो। बीचावा में कौन सा जगह? कुल्लू, ठीक ना। तो कुल्लू को ही बेस बना करके आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक। कुल्लू आई साइड में देखो, इधर कौन सा राज्य है? इधर कौन सा राज्य है? तब बोलो, इधर पंजाब है। तो देखो हिमाचल प्रदेश, अगर हम राष्ट्रीय सीमा देखें तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब को मिलाने वाला दारा को रोहतांग दारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोहतांग दारा। तो कुल्लू टू पंजाब कौन सा? रोहतांग। कौन सा? रोहतांग बोलते जाइएगा। तो हई हो गया रोहतांग दारा। कौन सा दारा? रोहतांग। रोहतांग दारा, ये रोहतांग हो गया। कुल्लू टू पंजाब कौन सा? जैसे ही कुल्लू टू पंजाब कहेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा दारा? रोहतांग। जैसे हम जम्मू कश्मीर में पढ़ाए थे ना जी कि लद्दाख टू चाइना काराकोरम। लद्दाख टू चाइना कौन सा? काराकोरम। नहीं बताए थे? बोलिए। इधर बताए थे कि इधर लद्दाख टू तिब्बत
कौन सा? जोजिला बताए थे। श्रीनगर और उसके नीचे वाला एरिया आ जाइए इधर, श्रीनगर टू हिमाचल प्रदेश। कौन सा बताए थे? बनिहाल बताए थे। बढ़िया हाल इसका है तो बनिहाल बताए थे। तो उसी तरह से देखो, कुल्लू टू पंजाब कौन सा? रोहतांग। कौन सा दारा? रोहतांग। अब देखो, कुल्लू और ऊपर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दोनों को टच करता है। तो कुल्लू टू लद्दाख या जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू या कश्मीर। तो कुल्लू टू लद्दाख या जम्मू कश्मीर में इसका नाम है बड़ा लाचला, बड़ा लाचला, बड़ा लाचला दर्रा। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचला दर्रा। हई दर्रा कौन सा? रोहतांग दर्रा। हई दर्रा बड़ा लाचला। अब देखो बाबू, तो हई हो गया बड़ा लाचला दर्रा। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचला। अब देखो, अब यहां पर हिमाचल प्रदेश यानी कुल्लू टू तिब्बत, कुल्लू टू तिब्बत या चाइना कह लो, क्योंकि तिब्बत किसके अधिकार क्षेत्र में? चाइना। तो कुल्लू टू तिब्बत या चाइना, यह सिपकिल्ला दारा है। कौन सा दारा? सिपकिल्ला। तो कुल्लू टू अगर चाइना कहें, चाहे कुल्लू टू तिब्बत कहें, तो यह आएगा सिपकिल्ला। कौन सा? सिपकिल्ला। इसका नाम लिख देते हैं, सिपकिल्ला। कौन सा दारा? सिपकिल्ला दारा। अब इधर देखो बाबू, यहां मुख्य रूप से कौगो दारा? 3 गो, ठीक ना? चलिए बताइए, कुल्लू टू पंजाब, सब लोग बोलेंगे कुल्लू टू पंजाब, कुल्लू टू जम्मू कश्मीर लद्दाख, कौन सा? बड़ा लाचला। कुल्लू टू शिमला, शिमला कह रहे हैं, तिब्बत, कौन सा जगह? सिपकिल्ला। कौन सा? सिपकिल्ला। कौन सा जगह? सिपकिल्ला। तो यहाँ मुख्य रूप से 3 गो दारा। कगो? 3 गो। इसको याद करने के लिए रक्त 2 तरह का होता है ना, एक WBC और एक RBC। यहां आ जाओ, इसको याद करने के लिए देखो, हई हो गया R, रोहतांग का R, अब बड़ा लाचला का B, और सिपकिल्ला का C। तो याद रखिएगा इसको, ट्रिक याद करने के लिए, जब भी आएगा हिमाचल प्रदेश में दारा की बात तो याद रखिएगा RBC, रोहतांग, बड़ा लाचला, सिपकिल्ला, या RCB, RCB रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ना जी। तो खैर आप लोग जैसे याद करें, मेरा मतलब था कि इस प्रकार से 3 गो दारा है। कितना? 3 गो, ठीक ना? हाँ, शराब, शराब, अच्छा, शराब, हाँ सही है, शराब। खैर शराब नहीं याद रखिएगा, RBC याद रखिए, है ना? RBC याद रखिएगा, ठीक है ना? RBC याद रखिएगा, RBC, RBC। इधर देखिए, रोहतांग, बड़ा लाचला, सिपकिल्ला। तो 3 गो यहां पर मुख्य रूप से दारा है। कगो? 3 गो। चलिए इधर बताइए, आप लोगों को बोलना चाहिए ना मेरे भाई, जब ऐसे किए तो यहां देखो, अभी नीचे में तो बताया नहीं आप लोगों को, नहीं पढ़ाए हैं। आगे चलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे ना जी। तो देखिए, ऊपर में 4 गो दारा पढ़ लिए हम लोग। ऊपर में कगो? 4 गो पढ़ लिए। जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर बताइए, इस साइड में जोजिला, नीचे इस साइड में 4 गो, ये हो गया। 3 गो यहां इस साइड में, बोलिए ऊपर में, इधर में। क्लियर हुआ? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और बात यहां जान लीजिए। देखिए, चाइनीज भाषा में ला का मतलब होता है दर, ला का मतलब होता है, ला का मतलब होता है दर्रा। ला माने क्या होता है? दर्रा। चाइनीज भाषा में ला का मतलब होता है क्या? दर्रा। क्या होता है? दर्रा। तो देखिए, अधिकांश देखिएगा ना, तो ला पर ही आपको दारा मिलेगा। एगो बात याद रखिएगा, है कि नहीं? बड़ा लाचला, सिपकिल्ला, जोजिला, बोमडिला, बुर्जिला। तो ला मतलब क्या होता है?
दर्रा। चाइनीज भाषा में ला का मतलब होता है दर्रा, और अधिकांश दारा जो है भारत का, उसका नाम पड़ा है ला पर। किस पर? ला पर। अभी हम एग्जांपल दिए कोई को, है ना, जोजिला, बुर्जिला, सिपकिला, बनिहा नहीं बनिहा ल है ना, बोमडिला, है ना, बड़ा लाचला, देख रहे हो ना। तो ला याद रखिएगा, ला का मतलब क्या होता है? दर्रा, याद है ना। तो 4 गो जम्मू कश्मीर में बताया, 3 गो यहाँ, 4 3 7, अभी 7 गो याद रखिए। आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब नेक्स्ट स्टेप पढ़ाएंगे तब, है ना। अब देखिए, इसके अलावा आपको बताना है हमको कि ये जो दर्रा पढ़ लिए, तो दर्रा के बाद यहाँ देखिए 3 गो नदी जो है, मुख्य रूप से यहाँ के 3 नदियां हैं। कौन कौन? यहाँ नदी भी 3 गो, देखिए नदी के बारे में जान लीजिए। यानी कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 नदियां, हिमाचल प्रदेश से मुख्य रूप से 3 नदियां निकलती है। कितनी नदियां? 3। तो नदी के बारे में हम यहाँ जब बता देते हैं आपको। और ये हो गया नदी, और नदी मुख्य रूप से क गो? 3 गो। दर्रा क गो? 3 गो। आरबीसी, है ना। और नदी भी क गो? 3 गो। कितना? 3। तो 3 गो जो नदी है, इसमें देखो बाबू, ये मुख्य रूप से 3 गो नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है। रोहतांग से याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। कौन सी नदी? रावी। तो रोहतांग दर्रा से 3 गो नदी निकलती है ना, तो 3 गो में रोहतांग दर्रा से रावी नदी याद रखिएगा। कौन सी नदी? रावी। रोहतांग दर्रा से रावी नदी, है ना। और रोहतांग दर्रा से रावी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। और चिनाब जानते हैं कहां से निकलती है? चिनाब निकलती है बड़ा लाचला दर्रा से। कहां से? बड़ा लाचला। तब बड़ा लाचला से चिनाब याद रखिएगा कि चिनाब का उद्गम स्थल बड़ा लाचला दर्रा है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां है? बड़ा लाचला दर्रा। कहां पर? बड़ा लाचला दर्रा, है ना। चिनाब का उद्गम स्थल बड़ा लाचला। एगो ब्यास, कौन सी? ब्यास नदी। तो ब्यास भी कहां से निकलती है? रावी से। कहां से? रावी से। ब्यास नदी कहां से? रोहतांग से, सॉरी। ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रा से। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से। तो ध्यान रखिएगा, रोहतांग से 2 गो निकल गई। कौन कौन? रावी और ब्यास, 2 गो। तो यहां पर ब्यास लिख देते हैं, ब्यास, ब्यास नदी, ब्यास नदी। ध्यान दो बाबू, यहां पर जो ब्यास नदियां पढ़े ना, तो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश से 3 गो नदी निकलती है, और तीनों दर्रा से ही निकलती है। रोहतांग से 2 गो निकल गई। कौन कौन? रावी और ब्यास, रावी और ब्यास। बड़ा लाचला दर्रा से कौन नदी? चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब। बड़ा लाचला दर्रा से चिनाब नदी निकलती है, और वह पंजाब होते हुए जा करके किसमें मिल जाती है? चिनाब सिंधु में मिलती है। किसमें मिलती है? सिंधु में। रावी रोहतांग दर्रा से निकलती है, और वह पंजाब, हिमाचल प्रदेश पंजाब होते हुए जाकर के चिनाब में मिल जाती है। किसमें? चिनाब में। किसमें? चिनाब में। अब ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है और सतलज नदी में जाके मिल जाती है। किस नदी में? सतलज। और सतलज नदी में जहां मिलती है ना ब्यास नदी, वहीं से वहीं पर एगो बैराज बनाया गया है, हरिके बैराज। कौन सा? हरिके बैराज। हरिके बैराजवा से ही ना निकाल दिया गया है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है ना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में चली जाती है, और सबसे ज्यादा एरिया लाभान्वित होता है राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर से। ठीक ना। तो ये बात जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, राजस्थान वगैरह जब पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे। या पंजाबे में मिल जाएगा, 5 नदियों का जगह है। कौन सा? पंजाब। अभी तो चूंकि ये 3 गो नदी यहां से निकली है, इसलिए यहां हम बता दिए। कौन कौन नदी निकली है बताओ? रावी, चिनाब, ब्यास। रावी, चिनाब, ब्यास, 3 गो नदी यहां से निकली है। कहां से? हिमाचल प्रदेश के। बड़ा लाचला से कौन सी नदी? चिनाब नदी। बड़ा लाचला से चिनाब। और रावी कहां से निकली है? रोहतांग दर्रा। रावी कहां से निकली है? रोहतांग दर्रा ना जी। अब ब्यास नदी रोहतांग दर्रा। तो 2 गो दर्रा से निकल गई है, तीनों दर्रा से ही निकली है ना।
यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इन नदियों को, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, इनको मैं बृहद विस्तार से उद्गम से लेके मुहाना तक जब पंजाब पढ़ाएंगे तब, क्योंकि पंजाब 5 नदियों का संगम है, तो वहां पर इनको पढ़ाना बेहतरीन रहेगा, है कि नहीं। इतना तक में कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो अब ये जो हम बताए हैं आपको, ये सारा कहानी जो है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड था, और लगभग सारा हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो बात था एक मैप के माध्यम से जो होना चाहिए सब बता दिए। अब इसका मटेरियल ले लीजिए, अगला राज्य हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। पहले मटेरियल ले लीजिए।